हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्स। दोस्तों, अलमैदी ने खबर छापी है। कतर अनाउंसेस का सीज़फायर कम इनटू इफेक्ट clock 30 AM संडे। 8:30 बजे संडे के दिन ये 8:30 बजे से सीज़फायर जो है वो लागू हो जाएगा और जो हॉस्टेज हैं उनकी अदला बदली शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही खुश करने वाली खबर है, एक अच्छी खबर है कि संडे से यानी कि आज से ये जो डील है, जो सीज़फायर है वो लागू हो जाएगा 8:30 बजे से। अब इसके अंदर जो फेस हैं कि कल से क्या क्या होगा, इसमें कितने सैनिक कितने हॉस्टेज एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़े जाएंगे और क्या क्या होगा उसके डिटेल हम बताते हैं। दोस्तों, कतर के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई कि गाजा में युद्ध विराम रविवार को यानी को संडे को उसके लोकल टाइम के यानी कि सुबह 8:30 बजे से लागू होगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं माजिद अल अंसारी, उन्होंने एक्स पर घोषणा की कि समझौतों के पक्षों और मध्यस्थों के बीच जो समन्वय के बाद गाजा पट्टी में युद्ध विराम रविवार यानी कि 19 जनवरी संडे को उसके लोकल टाइम के अनुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। उन्होंने निवासियों से एहतियात बरतने, अत्यधिक सावधानी बरतने तथा आधिकारिक स्रोतों से निर्देशों की प्रतीक्षा करने का भी आग्रह किया है। और जो पूर्ण इजरायली कैबिनेट गाजा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दी है या नहीं। इसराइल की कल कैबिनेट हुई थी, आज या रात में या आज, तो कैबिनेट में ये जो सीज़फायर है उसकी पूरी तरह से मंजूरी दी गई। सीज़फायर तो हो चुका था, लेकिन इसराइल की जो कैबिनेट है उसकी तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। उस कैबिनेट की मीटिंग में वहाँ जो डॉक्यूमेंट थे उन पर साइन करना था, बिल्कुल फाइनल करना था, मंजूरी देनी थी, तो वो रात या कल हो चुकी है। अब इसमें लिखा है इजरायली जो सरकार ने छोटे सुरक्षा मंत्री, जो छोटी कैबिनेट थी, की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद फ़लस्तीनी प्रतिरोध के साथ यानी कि हमास के साथ मध्यस्थता वाले युद्ध विराम को समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। एक्सियोस के अनुसार 24 इजरायली मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में मत ना दिए, जबकि 8 अन्य ने इसका विरोध किया। 24 इजरायली मंत्री थे, उन्होंने इस सीज़फायर के हक में वोट दिया था और 8 जो मंत्री थे उन्होंने इसके खिलाफ ये वोट दिया था कि 8 लोग जो चाह रहे थे कि ये सीज़फायर नहीं हो और 24 लोग जो चाह रहे थे कि सीज़फायर हो जाए। ये खबर गाजा पर युद्ध के 470वें दिन, दोस्तों इस जेनोसाइड को, इस वॉर को 470 दिन हो चुके हैं, 470वें दिन और गहन वार्ता के बाद आई है, जिसके परिणामस्वरूप बहुचरणीय समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि सरकार ने इस समझौते को मंजूरी दे दी, जिसकी इजरायली राजनेताओं और टिप्पणीकारों द्वारा गहन जांच की गई। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि समझौता रविवार से प्रभावी होगा, यानी कि संडे से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। अब जो फर्स्ट फेस है उसकी डिटेल क्या है। एक फ़लस्तीनी स्रोत ने युद्ध विराम समझौते से जुड़े कैदी विनिमय समझौते के बारे में अल मयादीन को विशेष जानकारी दी। जो अल मयादीन है लेबनान की न्यूज एजेंसी, उसको जानकारी दी है। ये बोलते हैं कि शुक्रवार को बोलते हुए यानी कि जुम्मे वाले दिन उन्होंने कहा था कि सूत्र ने कहा था कि फ़लस्तीनी प्रतिरोध रिहा किए गए प्रत्येक महिला या बच्चे के लिए महिलाओं और बच्चों सहित 30 फ़लस्तीनी बंदियों को इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा। एक इजराइल का हॉस्टेज होगा, उसके बदले में 30 फ़लस्तीनी छोड़े जाएंगे, यानी एक के बदले 30 जेलों से रिहा किया जाएगा। इसी तरह 50 या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक बुजुर्ग बंदी या बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 30 बुजुर्ग या बीमार फ़लस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। सूत्र ने आगे बताया कि रिहा की गई प्रत्येक इजरायली महिला सैनिक के बदले आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 30 फ़लस्तीनी कैदियों और लंबी सज़ा काट रहे 20 अन्य कैदियों जिनकी सज़ा 15 वर्ष या उससे कम बची है को रिहा किया जाएगा। इसमें 30 फ़लस्तीनी वो होंगे, अगर लेडीज़ हॉस्टेज है, लेडीज़ इजरायली है, उसके बदले में 30 वो होंगे जो लंबी सज़ा काट रहे हैं या उनका आजीवन उम्र कैद है। तो उम्र कैद वाले जो हैं फ़लस्तीनी इजराइल के पास जो हॉस्टेज हैं, तो वो 30 छोड़े जाएंगे और 20 वो छोड़े जाएंगे जिनकी सज़ा जो है वो 15 बरस या उससे कम है। तो ये 30 और 20 कुल मिला के 50, यानी कि अगर एक इजरायली लेडीज़ हॉस्टेज है उसके बदले में 50 और एक अगर इजरायली है, मेन इजरायली है, तो उसके बदले में 30। समझौते का प्रारंभिक चरण यानी कि फर्स्ट फेज उन फ़लस्तीनी कैदियों पर केंद्रित है जो पहले 2011 के विनिमय समझौतों का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इजरायली अधिकारियों द्वारा पुनः गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 47 है। 2011 में जो समझौता हुआ था उसके तहत
ये जो अदला बदली है वो होगी। अब इसमें जो बंदी हैं उनको इस तरह उन्होंने बताया कि 2011 के जो समझौता हुआ था उसमें इजरायली अधिकारियों द्वारा जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं 2011 में छोड़े गए, उनको फिर से उन्हीं लोगों को दोबारा से गिरफ्तार किया है जिनकी संख्या 47 है। इसके अतिरिक्त ये समझौता सुनिश्चित करता है कि इस समझौते के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनी कैदियों को उन्हीं आरोपों पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिनके लिए उन्हें पहले हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें अपनी प्रारंभिक सजा की शेष अवधि पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही उन्हें अपनी रिहाई की शर्त के रूप में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो सज़ा तो काट चुके हैं। जो उनको सज़ा दी गई थी वो सज़ा काट चुके हैं, लेकिन उसी सज़ा जो उनका अपराध था इजराइल की नज़र में, तो उसको दोबारा से सज़ा नहीं दे सकते, ये इस फेस में कहा गया है। तो ये जो समझौता हुआ है ये लागू हो जाएगा संडे को 8:30 बजे से, और जो कुछ डिटेल बताई गई है वो इसमें अदला बदली होगी, और एक इजरायली जो हॉस्टेज है उसके बदले में 30, अगर लेडीज़ इजरायली हॉस्टेज है तो उसके बदले में 50। तो ये सब कल से होता है, लेकिन अभी तक ये जो इजराइल के हमले वो लगातार लास्ट दिन तक हुए हैं। अब ये संडे को यानी कि आज से 8:30 बजे के बाद ये हमले बंद हो जाएंगे और बाकी आगे का सीज़ फायर का जो पूरा का पूरा समझौता हुआ है आपस में वो लागू होगा। ये जो सब है वो कतर की तरफ से अनाउंस किया गया है। जो कतर के अल माजिद अंसारी जो हैं उन्होंने ये डिटेल दी थी। अब देखना ये कि जो इजराइल जो है वो कब तक ये निभा पाता है। जो विदेश मंत्रालय कतर के थे प्रवक्ता माजिद अल अंसारी, ये उनकी तरफ से कहेगा, और इजराइल जो है वो कब तक इस सीज़ फायर को निभा पाता है, क्योंकि लेबनान में सीज़ फायर जो है तो अभी तक वो सीज़ फायर की अवधि ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके हमले अभी नहीं रुके हैं। तो देखना ये है कि इजराइल अब क्या करता है। दोस्तों ये भी अल मैदीन की खबर है, इसमें उन्होंने छापा है जो लेबनान के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने IUF को यानी कि IDF को, इजराइल की जो सेना उसको लेबनान को छोड़ने के लिए कहा गया है। इसमें जो लिखा है आउन सेज IUF यानी कि IDF, आउन लेबनान के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आउन सेज IUF मस्ट विड्रॉ फ्रॉम साउथ बाई जनवरी 26 एज वायोलेशन परसिस्ट। आउन ने कहा है कि IUF यानी कि IDF लेबनान के और जो अरब ममालिक हैं वो IDF को IUF कहते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स। तो उन्होंने कहा है इजराइल से, जो लेबनान के जो नए प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति बने हैं आउन के, 26 जनवरी तक जो वायोलेशन कर रही है सीज़ फायर का, जो इजराइल की सेना उल्लंघन कर रही है, तो उसको 26 जनवरी तक पूरा का पूरा लेबनान छोड़ना पड़ेगा, ख़ास तौर से जो साउथर्न लेबनान है। इन्होंने जो अंदर लिखा है द लेबनीज प्रेसिडेंट स्ट्रीट दैट इजरायली कंटिन्यू वायोलेशन कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट द प्रोविजंस ऑफ द सीज़ फायर एग्रीमेंट। इन्होंने कहा जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है उसको जो कंटिन्यू वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसको कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से लेबनान को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सीज़ फायर हिजबुल्लाह के साथ ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी भी जो इजराइल की सेना है वो लेबनान के अंदर हमला कर रही है और लोगों के घर उजाड़ रही है, आग लगा रही है, हमला कर रही है, जो कि हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो कुछ नहीं कर पाई थी। अब उसके सामने कोई भी नहीं, क्योंकि लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो भी उसके सामने उसका जवाब नहीं दे रही है, और हिजबुल्लाह पहले ही पीछे हट गया है जब से सीज़ फायर हुआ है। तो उसके सामने उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो लगातार आम लोगों के घर पे, गांव पे लगातार हमले कर रही है, नुकसान कर रही है, उसमें रोडों को ख़राब कर रही है। जो उनके बुलडोजर हैं वो जो रोड पड़े हुए हैं लेबनान के अंदर वो उखेड़ रही है। तो ये लगातार उल्लंघन करती जा रही है सीज़ फायर को तोड़ती जा रही है। तो ये लेबनान के जो नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक इजराइल की जो सेना है वो लेबनान के अंदर से निकल जाए। दोस्तों कुछ ये रिपोर्ट थी जो गाजा सीज़ फायर और लेबनान सीज़ फायर के ऊपर कुछ डिटेल हमने डिटेल में कुछ ये वीडियो बनाई है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।